हेलो स्टूडेंट, आज द होम कमिंग लेसन से एक एक्सप्लेशन करवाने जा रहा हूँ। लेसन इससे पहले आपने पढ़ा, जो लेसन पढ़ा उसी का एक पैराग्राफ है। पथिक विप्ड हिज फेस, पथिक ने अपने चेहरे को पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकेन, यहाँ से लेकर के और वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, इस तरीके से उन्होंने ये पूछा एक आदमी जो आया था। यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। क्लास 12 रोज पैराग्राफ यहाँ से है। पथिक यहाँ तक रेफरेंस। एक बार इस पैराग्राफ को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पथिक विप्ड हिज फेस, पथिक ने अपना चेहरा पोंछा। क्यों पोंछा? क्योंकि यहाँ माखन से उसकी लड़ाई हुई थी, माखन ने उसको नोचा घसोटा था, पथिक रोने लगा था, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ हिज संकिन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे एक छोटी सी नाव जो खड़ी हुई थी उसी के किनारे पे बैठ गया हुआ है। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का तिनका मुंह में डाला और चबाने लगा। यानी कुछ सोचते हुए वह दुख में डूबा हुआ था। आ बोट केम अप टू द लैंडिंग, उसी समय एक नाव दूसरी तरफ से आई वहाँ पर। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक लगभग अधेड़ आयु का मैन, एक आदमी उतरा उस नाव से। विथ ग्रे हेयर एंड डार्क माउस्टैच, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी। स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे पर आया। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा कि ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है जो बैठा है। एंड आस्क्ड हिम, उसी से पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन मैं करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए, रेफरेंस आपको लिखना है। दीज लाइन तो देखें आप, रेफरेंस इस प्रकार है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया द होम कमिंग पार्ट से ये पैराग्राफ लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है, ये पैराग्राफ में द राइटर डिस्क्राइब, लेखक ने यह वर्णन किया है दैट पथिक वाज अपसेट, पथिक दुखी था। द मीन टाइम ए मैन आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, उसी समय एक व्यक्ति ने पथिक से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार का है। द राइटर सेज दैट माखन द यंगर ब्रदर ऑफ पथिक, लेखक ये कहता है कि माखन जो कि
पथिक का छोटा भाई था, स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम, उसने उसको पीटा, उसका चेहरा नोच लिया। सो पथिक वाज वेरी सैड, इसलिए पथिक बहुत ही दुखी था। When माखन वेंट अवे वीपिंग टू हिज होम हाउस, जब माखन रोते हुए अपने घर चला गया, पथिक क्लीन्ड हिज टीयर, पथिक ने अपना आंसू साफ किया, एंड सेट अपसेट, और दुखी मन से बैठ गया। ही वॉज चीविंग ए स्ट्रॉ एट दैट टाइम, वह एक घास के तिनके को चबा रहा था, यानी दुखी था बहुत ज़्यादा। एट दैट टाइम अ मैन केम, उसी समय एक आदमी आया बाय ए बोट, एक नाव के द्वारा, एंड आस्क्ड पथिक, और पथिक से पूछा द एड्रेस ऑफ चक्रवर्ती, चक्रवर्ती लोगों का पता पूछा, ये परिवार कहाँ रहता है। बिकॉज ही वांटेड टू गो टू हिज सिस्टर, क्योंकि वह अपनी बहन के पास जाना चाहता था, एट चक्रवर्ती फैमिली, जो कि चक्रवर्ती परिवार की थी। तो इस प्रकार ये एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन हुआ आपका। एक बार फिर से देख लीजिए। पथिक विप्ड हिज फेस यहाँ से था, उसका हिंदी सारांश भी मैंने पढ़ाया अभी। उसका हिंदी सारांश इस प्रकार था कि पथिक ने अपना चेहरा साफ किया और नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी हुई थी, उसी के किनारे पर बैठ गया। एक घास के तिनके को चबा रहा था दुखी मन से। उसी समय एक व्यक्ति आया जिसने चक्रवर्ती लोगों का पता पूछा। रेफरेंस इस प्रकार है कि ये पैराग्राफ द होम कमिंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से है, द राइटर डिस्क्राइब दैट पथिक वाज अपसेट, लेखक ये वर्णन करता है कि पथिक बहुत दुखी था। द मीन टाइम, उसी समय, अ मैन आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, उसी समय एक व्यक्ति ने पथिक से चक्रवर्ती परिवार का पता पूछा। एक्सप्लेनेशन देखिए, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि द माखन द यंगर ब्रदर ऑफ पथिक, माखन पथिक का छोटा भाई था, स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम, उसने उसके चेहरे को नोचा और उसने उसको मारा। सो पथिक वाज वेरी अपसेट, इसीलिए पथिक बहुत दुखी था। वैन माखन वेंट अवे वीपिंग टू हिज हाउस, जब माखन रोते हुए अपने घर चला जाता है, पथिक क्लीन्ड हिज टीयर, तब पथिक ने अपने आंसू पोंछे, एंड सेट, और बैठ गया। अपसेट, अपसेटली, अपसेट माने दुखी मन से, वह दुखी मन से बैठ गया। ही वॉज चीविंग अ स्ट्रॉ एट दैट टाइम, वह एक घास के तिनके को जमा रहा था। उसी समय अ मैन केम, एक आदमी आया बाय ए बोट, नाव के द्वारा, एंड आस्क्ड पथिक, और पथिक से पूछा द चक्रवर्ती एड्रेस ऑफ चक्रवर्ती, चक्रवर्ती परिवार का पता, चक्रवर्ती फैमिली, चक्रवर्ती परिवार का पता पूछा। बिकॉज ही वांटेड टू गो, क्योंकि वह जाना चाहता था, टू हिज सिस्टर एट चक्रवर्ती फैमिली, अपने बहन के घर जाना चाहता था जो कि चक्रवर्ती परिवार की थी। तो इस प्रकार से ये आप एक एक्सप्लेनेशन जो हमने करवाया, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और ये लेसन का नाम है द होम कमिंग, इसको नोट कर लीजिए, पेयर में लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और ये 6 मार्क्स का आता है। इस पर भी आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। थैंक यू।